राधे राधे कृष्ण भक्त प्रेमियों। हमारे पुराणों में भक्त और भगवान की कई कथाएं आज भी लोकप्रिय है। भक्त पर जब भी कोई विपदा आई है तो भगवान साक्षी रूप में अपने भक्त की मदद करने अवश्य आए हैं। आज साक्षी गोपाल जी की एक सुंदर कथा लेकर आई हूँ। जब वृंदावन में श्री गोविंद मंदिर में साक्षी गोपाल जी साक्षी देने के लिए विद्यानगर, जो जगन्नाथपुरी के पास है, वहाँ पर गए और जन समाज में यह साक्षी दी कि बड़े विप्र ने छोटे विप्र की सेवा से प्रसन्न होकर उनसे अपनी बेटी का विवाह करने का वचन दिया था। मैं इसका साक्षी हूँ। आइए इस सुंदर कथा का आनंद लेते हैं। गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नामक एक नगर था, जहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वह बड़े ही कुलीन भगवत भक्त थे। घर में लड़के, बहू, पत्नी और एक अविवाहित बेटी थी। उनकी इच्छा वृंदावन धाम यात्रा करने की थी। गांव के ही एक अनाथ युवक को साथ लेकर वह वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़े। वो युवक भी श्री कृष्ण भगवान का परम भक्त था। तीर्थ यात्रा को जब वो जाने लगे तो उस यात्रा में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले यात्रा पैदल ही की जाती थी। रेलगाड़ी और बस की कोई भी सुविधा नहीं थी। यात्रा में युवक ने उस वृद्ध की खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न वृद्ध ने वृंदावन पहुंचने पर गोपाल जी के मंदिर में कहा, बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा की है। मैं अब वापस जाऊंगा तो तुझे कुछ पुरस्कार दूंगा। परंतु उस युवक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। परंतु ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहा कि जब यात्रा खत्म होगी तो अपनी कन्या का विवाह युवक से कर दूंगा। दोनों यात्रा करके वापस लौटे। ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी को यह बात मंजूर ना हुई कि वह गरीब युवक से अपनी पुत्री की शादी करेगी। उसके भाइयों ने भी अपनी बहन की शादी युवक से करने से मना कर दिया और उसे भगा दिया। युवक ने इसे अपना अपमान समझा और पंचायत बुलाई। पंचों ने ब्राह्मण से पूछा। उसके लड़कों ने उसे पहले ही धमका दिया था कि वहाँ कुछ भी ना बोले, तो वह पंचों से कुछ भी ना बोला। पंचों ने ही उससे प्रश्न किया कि किसी की साक्षी दे सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं। अब पंचों ने युवक से कहा, जब यह ब्राह्मण तुम्हें पुत्री देने का वचन दे रहा था, उस समय वहाँ कोई और भी था? तुम किसी की साक्षी या गवाही दे सकते हो? युवक ने कहा, हाँ हाँ, गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था। गोपाल जी को छोड़कर और कोई वहाँ साक्षी नहीं था। एक वृद्ध पंच ने कहा, तो क्या तुम गोपाल जी को ला सकते हो गवाही के लिए? युवक ने कहा, हाँ, ला सकता हूँ। पर अगर गोपाल जी ने गवाही दे दी, साक्षी दे दी, तो ये अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे। सबने सहमति दे दी। कभी मूर्ति भी गवाही देने आती है क्या? युवक भागा भागा बड़ी तेज कदमों से वृंदावन पहुंचा। भगवत भक्त, श्री कृष्ण भक्त तो वो था ही। वह भगवान के समक्ष जाकर रोने लगा और भगवान अपने भक्त के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। गोपाल जी ने प्रकट होकर कहा कि क्यों रोता है? उसने सारी बात बताई कि आप गवाही दोगे तो वो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर देंगे। गोपाल जी ने प्रकट होकर कहा कि वह उसकी गवाही देने साथ चलेंगे, पर अगर रास्ते में उसने पलट कर देखा तो वहीं स्थिर हो जाएंगे। युवक ने कहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं? भगवान ने कहा, मेरे पैरों में पायल की आवाज़ आती रहेगी। नगर के समीप पहुंचकर उसने सोचा कि एक बार देख तो लूं भगवान पीछे आ रहे हैं या नहीं। यह सोचकर युवक ने पीछे पलट कर देखा। गोपाल जी वहीं स्थिर हो गए और बोले, अब यहीं रहूँगा, यहीं से साक्षी दूंगा। तुम सबको यहीं बुला लाओ।
पर युवक का काम तो हो चुका था। गोपाल जी का श्री विग्रह, जिसके लिए पैरों चलकर इतनी दूर आया, उसे कन्या देने अब किसी के लिए तो सौभाग्य की ही बात थी। उससे गवाही अब कौन मांगता। फिर भी भगवान ने अपने वचन पूरा करने के लिए उस युवक की मदद करी और साक्षी रूप में सबके समक्ष वचन कहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब पर भगवान कृष्ण की कृपा यूं ही बनी रहे। आपका दिन मंगल।